पहला पाठ कलोसियों 1:21-23। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकें। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए, जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वो सुसमाचार द्वारा दिलाई गई। वो सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक हूँ। सुसमाचार संत लूकस 6:1-5। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी। मनन चिंतन। नियम और कानून अक्सर लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, परंतु वही नियम कानून का प्रयोग तर्क वितर्क करते हुए कई बुद्धिजीवी अपनी बात मनवाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। विश्राम दिवस को पवित्र रखना एक नियम था, जो सभी यहूदी इसका पालन करते हैं। ये दिवस अपवित्र न हो इसलिए उस दिन कोई कार्य नहीं किया जाता था, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि लोग भोजन नहीं करते थे। इस नियम को आधार मानकर कुछ फरीसियों ने यीशु और उनके शिष्यों पर इस नियम को भंग करने का आरोप लगाया, परंतु यहाँ पर शिष्य कार्य नहीं परंतु भूख लगने पर गेहूं के बाले तोड़कर और उसे मसलकर खा रहे थे। उनका उद्देश्य केवल भूख मिटाना था, न कि पूरे गेहूं की खेत को कटाई करके अनाज इकट्ठा करना। फरीसियों के गलत तर्क को भांपकर यीशु उन्हें दूसरा उदाहरण देते हैं, जहाँ पर दाऊद और उनके साथियों ने किया जो करना वर्जित था। नियम का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि तर्क वितर्क कर दूसरों पर आरोप लगाने के लिए। नियम की सार्थकता लोगों की भलाई में ही पूर्ण होती है। आमीन।